हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन और आज कवर करूंगा वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज साप्ताहिक राशिफल रहेगा 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का। तो 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का आपका सप्ताह कैसा रहेगा, ये चीज़ें आज टैरो में रीड की जाएंगी। लेकिन सबसे पहले उन लोगों का स्वागत करूंगा जो लोग मेरे पास पहली बार आए हैं, पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर आए हैं, पहली बार जुड़े हैं। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और मैं अपने पुराने व्यूवर्स और पुराने सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आप लोग जितना सहयोग और प्यार दे रहे हैं उसके लिए। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर के टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी राशि की वीडियो को, अपनी राशि की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। और आपको यह भी बताता चलूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूं, तो आप अगर मुझसे अपने लाइफ के जुड़े किसी मामले पर पर्सनल सलाह लेना चाहते हैं, अपने लिए टैरो रीड करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल। पहली राशि मेष, आपके लिए 29 अगस्त का जो दिन है ये व्यापकता लेकर के आएगा। व्यापकता मतलब काफी सारे एस्पेक्ट्स को ये कवर करेगा लाइफ के। आप जिस चीज में अपने आप को इनहेंस करना चाहेंगे या मल्टीपल चीजों में, मल्टीपल लेयर्स में खुद को इनहेंस करना चाहेंगे तो वो भी पॉसिबल होगा। आप अपने जॉब में, फैमिली में, अपने पर्सनल अगर कोई साइड बिजनेस है उसमें ग्रोथ चाहते हैं तो उन सभी चीजों में ये दिन आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिव बना हुआ है, दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 30 अगस्त मेष राशि आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल दिन रहेगा, जब आपकी कोई महत्वाकांक्षा, आपकी कोई होप टूट जाए। किसी पर्सन से लगी हुई होप के टूटने के चांसेस ज्यादा हैं और साथ साथ आपकी कोई योजना बिखरने के भी चांस हैं। तो दैट्स वाई आपको अपने आप को थोड़ा सिक्योर रखना चाहिए कि आप नई चीजों में इन्वॉल्व ना हो। जो पुरानी चीजें चल रही हैं और वो भी जिस प्रोसेस पर चल रही हैं उन्हें उसी प्रोसेस में चलने दें, उस प्रोसेस में कोई फेरबदल ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 31 अगस्त के दिन सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मतलब सोशल स्टेटस। सामाजिक प्रतिष्ठा मतलब सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा, आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप एक अच्छे पर्सन की तरह उनके साथ रहेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे और उनकी केयर भी करेंगे। कुल मिलाकर के 31 अगस्त दिन अपने आप में उम्दा है, बढ़िया है। 1 सितंबर धन को लेकर के कुछ समस्याओं का सामना करवा देगा और कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जब आपका पैसा आपके काम ना आए, इसलिए थोड़ा सा शांत रहें, पैनिक ना हो। अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो चीजें आपके खिलाफ हो जाएंगी, क्योंकि 2 सितंबर को सारी चीजें खत्म हो रही हैं। जो 1 सितंबर वाली प्रॉब्लम है वो 2 तक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है। 2 सितंबर को आपके जीवन में कुछ नया रोमांच और रहस्य दोनों आ सकता है, साथ ही साथ नए दोस्तों का मिलना जुलना भी हो सकता है और पुराने वाले दोस्तों के साथ भी एक गैदरिंग की पॉसिबिलिटीज बनी है। इन चीजों के अलावा आप बहुत ज्यादा अपने आप को एक्टिवली चीजों में इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका खुश मिजाज व्यक्तित्व तो इस तरह का रहेगा कि लोग आपके साथ एक्टिवली जुड़ेंगे और लोग आपको एक्टिवली पसंद करेंगे। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 अगस्त का जो दिन है ये आपके जीवन में एक नई सुबह जैसा होगा। इस दिन कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको अपने आप को और इनहेंस करने की कोशिश करने में सफलता मिलेगी। आप अगर अपने आप को किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व करना चाहते हैं जो थोड़ी अनजान है लेकिन वहां अपनी सक्सेस को चाहते हैं तो उन चीजों में सक्सेस मिलेगी। व्यापारिक मामलों में सही डिसीजन ले पाएंगे। फैमिली के मैटर्स में आपके द्वारा किए गए काम फैमिली को पसंद आएंगे। तो कुल मिलाकर के 3 सितंबर अपने आप में बढ़िया दिन है। 4 सितंबर की बात करें तो ये दिन भी काफी अलग रहेगा। बस प्रॉब्लम यह है कि आपकी बात को मानने के लिए लोग बाध्य नहीं है। इस चीज को समझ लें कि जरूरी नहीं लोग आपकी बात को मान जाएं, बट अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि लोग आपकी बातों में आएंगे और आपकी बातों को मानेंगे तो फ्यूचर में ऐसा होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन अभी अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित करना, संयमित रखना बहुत जरूरी है। अपनी इमेज के ऊपर किसी तरह का कोई नुकसान न होने दें। 4 सितंबर का यही मैसेज आपके लिए है। तो मेष राशि आपके लिए यह था राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए 29 अगस्त का जो दिन है ये
अच्छा रहेगा, आपके फेवर में रहेगा और इस दिन आप अपने शेल से बाहर आकर के अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपको एक रोल मॉडल की तरह से भी मान सकते हैं। 30 अगस्त थोड़ा सा आपके फेवर में नहीं रहेगा, इस तरह से समझें। और इस दिन जब चीजें आपके फेवर में नहीं रहेंगी तो आपको अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेंड करने में मुश्किलें आएंगी। लोग आपके खिलाफ काम कर सकते हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी कर सकते हैं, आप किसी बहस आर्गुमेंट या झगड़े में फंस सकते हैं। तो इन चीजों से दूर भी रहने का प्रयास करें। नए कामों के लिए ये दिन बिल्कुल बढ़िया नहीं है। अब बात करते हैं, 2 कार्ड आ गए, हटा देते हैं। 31 अगस्त की बहुत बढ़िया हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है। 31 अगस्त आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब आपके मूड में बहुत ज्यादा स्विंग नहीं होगा, स्थिरता होगी, लेकिन अपने फायदे के लिए किए गए कामों के प्रति उत्सुकता भी बनी रहेगी। इन चीजों के अलावा दिखावा पसंद भी इस दिन आप होंगे और अपने आप को ऐसा जताएंगे कि आप बड़े सात्विक और धार्मिक व्यक्ति हैं, जबकि अंदर से आप अपने आप को काफी अलग भी महसूस करते रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस में अगर आप सत्य का साथ देते हैं, असत्य का साथ नहीं देते, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होने वाला है। अब बात करते हैं 1 तारीख की, यानी 1 सितंबर। 1 सितंबर अपने आप में बढ़िया दिन रहेगा वृषभ राशि। 1 सितंबर को आप कुछ नई योजनाओं में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कोई नई चीज अचानक से आपके पास आ सकती है जिसकी वजह से आपके कई सारे काम बन जाएं। दूसरों की हेल्प और दूसरों की चाही अनचाही मदद आपके लिए बड़ी कारगर सिद्ध हो सकती है, इसलिए इस चीज के लिए थोड़ा सा तैयार रहें। साथ साथ दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करें, लोगों को यूज करना सीखें। आप यूज हो जाते हैं कई बार बट यूज नहीं कर पाते, तो वो भी करें। 2 सितंबर का जो दिन है, इस दिन खुशनुमा माहौल बना रहेगा, मतलब आपके सराउंडिंग में। साथ ही साथ मन आपका शांत, खुश, उदास तीनों रहेगा। जब आप अपनी बीती हुई बातों को याद करेंगे तो उदास हो जाएंगे, जब वर्तमान की बातों को देखेंगे तो शांत रहेंगे, और जब भविष्य के बारे में सोचेंगे तो खुश रहेंगे। इन चीजों के अलावा दूसरे लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर है वो रिमार्केबल होगा और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। 3 सितंबर का जो दिन है, 3 सितंबर के दिन आप धन को लेकर के एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहां आप अपने पैसे को 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, जरूरतमंदों को देना। दूसरा, किसी को भी ना देना, अपने पास बचा करके रखना। और चौथा, किसी से खुद के लिए पैसों को मांगना। इन तीनों में से जो भी काम आप करते हैं, जैसे मान लेते हैं आप किसी को उधार दे रहे हैं, तो पहले तो सेवा भाव से दें कि बस आप उधार नहीं दे रहे हैं बल्कि हेल्प कर रहे हैं। जब किसी से मांगना हो तो इस चीज को याद रखें कि आप उधार मांग रहे हैं और आपको ये वापस रखना है। और जब आप पैसों को अपने पास सहेज कर रख रहे हैं, बचा कर रख रहे हैं, तो आप ये मेंटेलिटी लेकर के आए कि आपको फ्यूचर के लिए थोड़ा सा संचय करके रखना है, यानी कि कलेक्शन भी रखना है। इन चीजों के अलावा सामाजिक दृष्टिकोण से आपकी इमेज में वृद्धि होगी, बढ़ेगी। 3 सितंबर को। 4 सितंबर लवर्स का कार्ड आपके लिए प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन आदि में काफी सुगमता और अच्छापन रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपके पर्सनल लाइफ के लिए ये दिन जो है 4 सितंबर का बहुत बढ़िया रहेगा। इन चीजों के अलावा आप ईश्वर की छत्र छाया में होंगे, और चूंकि ईश्वर आपके ऊपर कृपा किए हुए हैं इसलिए आप अपने आप को बहुत उन्मुक्त ना माने, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तो उनकी आंखें आपके ऊपर खुली रखती हैं। ईश्वर को पता होता है एग्जैक्टली आप क्या क्या कर रहे हैं, तो आप उस तरह से सात्विक रहें। सत्व गुण का बढ़ना, सत्व गुण मतलब ट्रुथफुल नेचर अपना बनाए रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत लाभकारी होगा। तो वृषभ राशि यथा राशिफल आपके लिए 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक। तीसरी राशि लेते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी। मिथुन राशि आपके लिए 29 अगस्त का जो दिन है ये थोड़ा सा दुविधाजनक रहेगा, क्योंकि इस दिन आप अपनी अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों से मुंह मोड़ लेंगे। तो आप थोड़ा सा निराश भी होंगे, परेशान भी होंगे कि लाइफ में अभी तक आपने जो कुछ भी अचीव किया है वो क्या कम है और इससे ज्यादा की उम्मीद की जा सकती है। अगर ऐसी मेंटेलिटी आती तब तो बढ़िया, लेकिन अगर ये मेंटेलिटी आती कि यार जो कुछ अचीव किया है बेकार ही है, ऐਵੇਂ ही है, तो फिर समझ लीजिए कि कहीं आपकी मानसिकता में कमी है, गड़बड़ी है, उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। नए काम को शुरू करने के लिए दिन हालांकि बढ़िया नहीं है, लेकिन पुराने कामों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। 30 अगस्त का जो दिन है, इस दिन
कुछ रिफॉर्मेशन रीजनरेशन भी हो सकता है। कोई रिलेशन जो मर गया हो, टूट गया हो, खत्म हो गया हो, उसके रिवाइव होने के चांसेस बने हैं। किसी प्रेम संबंध के खत्म होने के चांस बने हैं। वैवाहिक जीवन अगर डिवोर्स केस में है तो वहां से वापस लाइफ में आने के भी चांस बने हैं। तो कुल मिला के कुछ एबनॉर्मल चीजें 30 अगस्त में आपके लिए आ सकती हैं मिथुन राशि, और इन एबनॉर्मल चीजों के लिए थोड़ा तैयार रहें। 31 अगस्त बड़ा भाग्यकारी दिन रहेगा। लेकिन अच्छा, जब मैं कह रहा हूं भाग्यकारी तो मतलब भाग्य आपके लिए कार्य करके देगा, धक्का पीछे से नहीं लगाएगा, आगे से चीजों को ठीक कर देगा और आप निकल जाएंगे आगे। तो इसलिए थोड़ा सा कूल रहने का प्रयास करें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा उत्साह भी कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। तो जितना कूल रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे। 1 सितंबर के दिन दूसरों की समस्याओं को सिर पे लेने के कार्यक्रम में आप बड़ा परेशान रहेंगे। आपको लगेगा कि अब आपको इन चीजों से हटना चाहिए और अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आप अपनी इस टेंडेंसी को रोक नहीं पाएंगे जो आपकी टेंडेंसी एक तरह से बन गई है। तो इसलिए आपको करना ये चाहिए कि आप अपने आप को कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करें जो इंडिविजुअल हो। इंडिविजुअल कार्यों में इन्वॉल्व करेंगे तो इंडिविजुअलनेस का आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और वो आपके काफी काम आएगा फ्यूचर में। 2 सितंबर के दिन त्रिपक्षीय मामलों में सफलता यानी ट्रायंगुलर सिचुएशंस में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आप कुछ नया करके दिखाने में सफल भी होंगे। आप अगर दोस्तों की मदद चाहते हैं तो वो आसानी से मिल जाएगी, इसलिए ज्यादा पैनिक और परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 सितंबर के दिन आप काफी आक्रामक रहेंगे, आप जोश में भरे रहेंगे और आपके जोश की वजह से आप अपने लक्ष्य की ओर पिन पॉइंटेड फोकस होकर काम कर पाएंगे और आपका यही फोकस आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। जबकि 4 सितंबर का जो दिन है, इस दिन कुछ परिवर्तन आएंगे। इस दिन आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में, आपके नजरिए में कुछ परिवर्तन आएंगे और ये परिवर्तन जो है इस दिन से शुरू होकर के थोड़ा कैरी फॉरवर्ड होंगे, आगे तक जाएंगे मिथुन राशि। तो आपको थोड़ा समय और लगेगा इन परिवर्तनों को व्यापक रूप से समझने में, और अभी इनके बारे में बताना मतलब आधी जानकारी देना। तो आधी जानकारी देना अच्छी नहीं होता ना, इसलिए थोड़ा वेट करें। आपके बारे में किसी और रीडिंग में अगर ये चीजें आती हैं तो बिल्कुल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्या परिवर्तन अच्छे वाले आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का। चौथी राशि लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसर। तो कर्क राशि आपके लिए 29 अगस्त का जो दिन रहेगा, ये दिन दुविधा के साथ शुरू हो सकता है, लेकिन दिन के खत्म होते होते तक आपकी जो दुविधा है ये समाप्त हो जाएगी। इस दिन आप अपने आप को अगर सत्य के पथ पर, यानी कि आपको जो लगता है कि जो रास्ता सही है उस रास्ते पर अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो चीजें आपके फेवर में मूव हो जाएंगी। इस दिन आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो प्रायः आप नहीं करते हैं, तो अपने दायरे से बाहर आकर के कुछ करना, ये जो आपकी एक टेंडेंसी बनेगी ये आपको काफी ज्यादा प्रशंसा का पात्र बना देगी दूसरे लोगों की नजरों में। 30 अगस्त के दिन आप थोड़ा अपने आप में रहेंगे, लेकिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा फिर भी बढ़ेगी। आपका व्यवहार थोड़ा सा रूड हो सकता है, लेकिन उस रूड व्यवहार के बारे में दूसरों को जानकारी ना दें। अंदर से आप रूड हो सकते हैं तो उस रूडनेस को अपने पास रखें, दूसरों को इसका पता ना चलने दें। ये बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। साथ ही साथ इस बात का भी आपको मतलब ध्यान रखना है कि आपके व्यवहार से लोगों को अच्छा लगे, ताकि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें। और अपने आप में एक ऐसी पोजीशन आप इस दिन प्राप्त कर सकते हैं जहां पर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, जॉब में आप अपनी तरक्की भी करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो दिन है 30 तारीख का, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। 31 तारीख देखते हैं। 31 अगस्त का जो दिन है, 31 अगस्त का दिन आपके लिए काफी भाग्यकारी होगा। भाग्यशाली नहीं, भाग्यकारी और भाग्यशाली में फर्क है। भाग्यशाली का मतलब किस्मत आपके पीछे, भाग्यकारी का मतलब चीजें इस तरह से सेट होंगी कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये दिन आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। जिन चीजों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे उन चीजों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। 1 सितंबर आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप कठोर निर्णय लेने की दिशा में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आप किसी ऐसे कार्य को हाथ में ले सकते हैं जो आपको लाइफ में आगे ले जाने का काम करे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 2 सितंबर का दिन बहुत बढ़िया, मनोरंजक और आपके
पक्ष में रहेगा। इस दिन हालांकि आप बहुत अच्छे इंसान तो नहीं रहेंगे, थोड़ा स्वार्थी रहेंगे, लेकिन स्वार्थी होना भी काफी फायदेमंद है। और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे। आप जिन चीजों में, जिन क्षेत्रों में, जिन मामलों में हाथ लगाएंगे उन मामलों में सफलता मिलने के पूरे संकेत हैं। बस ध्यान आपको यह रखना है कि जो कुछ भी करना है वो अपने फेवर में ही करना है। दूसरे के फेवर में करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। 3 सितंबर का जो दिन है, इस दिन आप एक नई शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप सिचुएशन और संभावनाओं को इस्तेमाल भी कर सकते हैं और यूजलेस तरीके से बेकार भी कर सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा और सोचना होगा कि कहां कहां आप चीजों को यूज कर रहे हैं और कहां कहां चीजों को मिस यूज कर रहे हैं। एक्चुअली इसको मिस यूज नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि क्या कहेंगे, उसको डिसयूज कहूंगा। मतलब जब आप अपनी जो कुछ भी रिसोर्स आपके हैं उसको वेस्ट करना, वेस्टेज कहना ज्यादा सही है, डिसयूज नहीं, वेस्ट करना। तो रिसोर्सेस को वेस्ट करना ये चीज हो सकती है आपसे 3 तारीख को, तो इसका ध्यान रखें। ज्यादा दिखावा ना करें। दिखावा पसंद होना आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप दिखावे के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। कहीं ऐसा ना हो दिखावे के चक्कर में जोकर लगना शुरू कर दें। मतलब वो होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ फिल्म स्टार्स अजीब से कपड़े पहन लेते हैं, उनको लगता है बहुत प्यारे लग रहे हैं, बस अब इसके आगे नहीं, बाकी सब जानते हैं। 4 सितंबर का दिन कर्क राशि आपके लिए ऐसा होगा जब आप अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने में खुशी प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों से लोग खुश होंगे और लोग आपको सराहेंगे, आपका सम्मान करेंगे। लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने आप इस जो सिचुएशन आप बना रहे हैं लोगों को खुश करने की, उसमें खुद को भी खुश करें, क्योंकि इस दिन आप अपने आप को थोड़ा सा दुखी करेंगे जब पुरानी बातें आपको याद आएंगी, और वो पुरानी बातों को याद करके आप स्वयं को और ज्यादा परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा कंट्रोल वे में रहें। तो कर्क राशि, ये था आपके लिए राशिफल 29 अगस्त से 4 सितंबर के लिए। 5वीं राशि लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि आपके लिए 29 अगस्त का दिन, 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का राशिफल है। तो 29 अगस्त का जो दिन है ये थोड़ा ऐसा दिन रहेगा जब आप अपने आप को परेशान नहीं पाएंगे और परेशान भी पाएंगे। मतलब ये थोड़ा सा आपको मझधार में ले जाकर छोड़ देगा। आप ऐसी सिचुएशन में होंगे जो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन उसमें गो थ्रू नहीं कर रहा होगा, उस बुरी सिचुएशन के साथ सिंक नहीं हो पाएंगे, आपका लिंक टूटा हुआ होगा और आप अपने आप में बहुत ज्यादा शांति महसूस करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि ये तो जीवन का एक पार्ट है, ठीक है, वो कहते हैं ना रंगमंच का खेल है, तो ये ऐसा ही आपको प्रतीत होगा। और इस रंगमंच के खेल में आप एक कठपुतली हैं, ये सब फील कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपकी कोई परियोजना चलते चलते रुक जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हुई, इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो पॉज के मोड में है और उस परियोजना में भी सफलता मिलने की पूरी संभावना आपको बनी हुई है। 30 तारीख की बात करते हैं। 30 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आप अपने में काफी कठोरता महसूस करेंगे, अपने अंदर काफी स्थिरता महसूस करेंगे, अपने बुद्धि में भी काफी स्थिरता महसूस करेंगे। साथ साथ आप जीवन की बुराइयों का, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को पूरी तरह से तत्पर पाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्य हालांकि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, मतलब उसमें कोई छल कपट नहीं होगा, कोई शॉर्टकट नहीं होगा, कोई लॉन्ग कट नहीं होगा, कोई जिग जैग नहीं होगा, स्ट्रेट, जैसे वो हथौड़ा मारते हैं ना धड़ाम से, बिल्कुल ऐसा ये दिन आपके साथ रहेगा और सारा व्यवहार आपका ऐसा ही रहेगा। अब हथौड़ा मार का मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोगों को हथौड़ा मारेंगे, दैट मीन्स आप अपने आप में काफी सुलझे हुए व्यक्ति रहेंगे और बातों को उलझाना इस दिन आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। सिंह राशि आपके लिए 31 अगस्त का जो दिन है, ये अपने आप में एक ऐसा दिन होगा जब परिवार के प्रति आप कुछ ज्यादा ही संजीदा हो जाएंगे। संजीदा मतलब गंभीर हो जाएंगे, और चूंकि परिवार के प्रति आप काफी गंभीर रहेंगे तो परिवार के लिए कई सारे काम करेंगे और साथ साथ परिवार के लाभ के लिए अपने आप को समर्पित करने में पीछे नहीं रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी होगी, समाज में भी आपका सम्मान होगा। ऐसा नहीं खाली परिवार में, जो कुछ भी सामाजिक कार्य आप करेंगे उसमें भी सम्मान आपको मिलेगा। व्यापारिक मामलों में भी तरक्की मिलने के संयोग बने हुए हैं। अब बात करते हैं 1 सितंबर की। 1 सितंबर सुखद समाचार लेकर के आएगा, साथ साथ
इस बात की भी संभावना है कि किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात हो जाए जिनसे बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई है। इन चीजों के अलावा 1 सितंबर का दिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि आप बड़ी नजाकत के साथ बड़े ग्रेसफुल तरीके से सफल होंगे। तो इसलिए जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसे ग्रेसफुल तरीके से करें, चीजें आपके पक्ष में आएंगी। 2 सितंबर का जो दिन है ये 3-4 चीजों को बताता है। सबसे पहला, परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। दूसरा, परिवार के बारे में काफी सोच विचार करेंगे। तीसरा, परिवार के लिए सब कुछ करने का प्रयास करेंगे। चौथा, परिवार की खातिर अपने धन को भी खर्च करेंगे। और पांचवा, बिना जरूरत की चीजें भी परिवार में ला करके रख सकते हैं। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ी चीजें अच्छी हैं। इकोनॉमिकल सेक्टर में आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। जॉब और बिजनेस के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 3 सितंबर का जो दिन है, नई शुरुआत करने के लिए सबसे सूटेबल दिन है। इस दिन आप जिस कार्य की भी शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। इसके संयोग बन रहे हैं सिंह राशि। साथ ही साथ आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आप सफल भी रहेंगे। जो आप एडिशनल प्रयास कर रहे हैं उसमें भी सफल रहेंगे। इस दिन दूसरे लोगों की बजाय आपको अपने ऊपर ज्यादा भरोसा होगा, जो आपके लिए बहुत बढ़िया और अच्छी बात होगी। साथ साथ आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां आप अब उन्मुक्तता से आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। उन्मुक्तता मतलब थोड़ा सा फ्रीडम फील करेंगे अपने अंदर, तो ये चीज इस दिन में रहेगी। 4 सितंबर थोड़ा बुरा दिन रहेगा और ये जो बुरा दिन है ये अगले दिन में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, तो केवल 4 सितंबर तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। और 4 सितंबर को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पहली फीलिंग आपको क्या करनी है, चीजों को एक्सेप्ट कर दें। ठीक है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है ना, आई एम एक्सेप्टिंग दिस। उसके बाद पहले तो एक्सेप्ट कर दें कि हाँ ये सिचुएशन बनी, उसके बाद टैकल करें कि चीजों को मैनेज कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। ठीक है, अगर शुरुआत में ही पैनिक हो जाएंगे तो बाद में चीजों को कैसे मैनेज करना है ये समझ नहीं पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा चैनल जब हैक हो गया था तो मेरी टीम के लोग और मेरी फैमिली के लोग भी थोड़ा सा घबरा गए थे कि अब क्या होगा। मेरे फ्रेंड भी थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन मैं पैनिक नहीं हुआ। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हैकिंग तो होती रहती है और ये रिवाइव होगा। फिर मैंने मेरे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट जो मेरे एडवाइजर डिजिटल मार्केटिंग है उनसे मैंने बात करी एंड ही सेड कि डरने की जरूरत नहीं है, आप मेल वगैरह करें और चीजें आसान होंगी। फिर पैनिक नहीं हुआ। जैसा कि मैं लाइव में आया था, बताया था, मेरे बेटे ने सजेस्ट किया कि पापा ट्वीट कर दीजिए यूट्यूब टीम को, तो वो हेल्प करेंगे। तो जब यूट्यूब टीम को ट्वीट कर दिया तो ट्वीट तो जल्दी जल्दी रीड आउट होता है, तो ट्वीट का रिप्लाई सबसे पहले आया और उन्होंने ही सीधे सीधे मतलब यूट्यूब की टीम ने ट्वीट किया और उन्होंने सीधे सीधे गूगल को अप्रोच किया और मेरी मेल आईडी उन्होंने मांगी, अल्टरनेट मेल आईडी, और वो मेल आईडी उन्होंने गूगल को दे दी और गूगल अकाउंट्स ने सीधे मुझे मेल किया कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है और इसे रिजॉल्व करने का ये प्रोसीजर है, इसको फॉलो करें। तो अगले 2-3 दिन उनके साथ में डीलिंग चलती रही। तो मैं यही बता रहा था कि पैनिक मत हो, सबसे पहले तो सिचुएशन को स्वीकार करें। मैंने भी स्वीकार कर लिया, हाँ जी चलो चैनल हैक हो गया, बट अब इस हैकिंग को कैसे हटाएं, तो पहले स्वीकार कर लें जो बुरा होता है। जब स्वीकार कर देंगे तो उस चीज से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर का। छठवीं राशि लेते हैं कन्या वर्गो। कन्या राशि आपके लिए 29 अगस्त का दिन 2 वे सिचुएशन में सफलता दिलाने वाला रहेगा। इस दिन आप एक साथ 2 मामलों को आसानी से हैंडल कर लेंगे। इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी और दोनों मामलों में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो ये दिन इस चीज में हेल्प कर रहा है। 30 अगस्त का जो दिन है, ये दिन अपने आप में दूरदर्शिता दर्शाता है और साथ ही आपके लिए रिक्वेस्ट करता है कि आप भी दूरदर्शिता को अपनाएं। यानी कि अगर आप फ्यूचरिस्टिक होकर सोचते हैं और काम करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप सिर्फ आज की घटनाओं के हिसाब से डिसीजन ले लेंगे तो हो जाएगी गलती, इसलिए इस गलती को ना करें। 31 अगस्त का जो दिन रहेगा, इस दिन आप काफी नरम और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे, लेकिन आपका जो सॉफ्ट हार्ट है ये हर चीज को जानता रहेगा, कौन गलत है कौन सही है, कौन आपको धोखा दे रहा है, बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है और कौन बिना छल और कपट के आपके सामने है। तो ये सारी चीजें जानने का कोई फायदा तब तक नहीं है जब तक आप इन चीजों से लाभ ना उठा लें। ठीक है, तो इसलिए जब आप जान जाएं 31 तारीख को कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं और कौन कौन लोग हैं वो जो फायदा उठा रहे हैं, तो अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करें कि उन लोगों से थोड़ी दूरी बनानी होगी और उन लोगों को ये बताना होगा कि आप उनकी बातें जानते हैं। इन चीजों के अलावा
अगर शांत मन से किसी कार्य को करने की कोशिश करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं 1 सितंबर की। 1 सितंबर को इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, ये दो तरह का बेनिफिट है, पहले किए गए इन्वेस्टमेंट का 1 तारीख को बेनिफिट आ जाए, या 1 सितंबर को जो इन्वेस्टमेंट करेंगे इसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिल जाए। तो इस दो तरह के मामलों में यह रह सकता है। दूसरी चीज, इसके अलावा आर्थिक मामलों में यह दिन आपको सपोर्ट करेगा, तो पैसा इस दिन भी आपके पास आएगा, फ्लो रुकेगा नहीं। 2 सितंबर बिल्कुल उल्टा दिन रहेगा। आपको ईश्वर से बहुत ज्यादा नाराजगी रहेगी, खास करके इस बात पर कि ईश्वर आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, ईश्वर क्यों भूल गए हैं, और ये सब आपके दिमाग की सोच है। जो रिसोर्सेस आपके पास हैं दैट्स आर इनफ, उनसे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं है। एक्चुअली अगर होती तो ईश्वर देते, नहीं है इसलिए उन्होंने नहीं दिया, और आप इतने में ही कमाल कर सकते हैं। सुना होगा ना, कोई 100 रुपए लेकर अरबपति बन गया, तो उसे उस टाइम पीरियड में 100 रुपए की ही जरूरत थी, तो भगवान ने 100 ही रुपए दिए। अगर भगवान ने उसे उस समय 1 लाख दिए होते तो वो अरबपति नहीं बन सकता था। क्यों? क्योंकि फिर वो 1 लाख रुपए खर्च करने लगता, आईफोन खरीद लेता जाके, है ना। तो ईश्वर के काम करने के ढंग अलग हैं। तो आप 2 तारीख को थोड़ा अपने आप में कॉन्शियस रहें, ईश्वर के संकेतों को समझने का प्रयास करें। 3 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आप सबसे पहले अगर किसी भी तरह के बंधन में अपने आप को महसूस करते चले आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो उन बंधनों से निकल जाओ। आप पूछेंगे निकलेंगे कैसे? तो निकलने का तरीका यह है कि खुद निकल जाए। आपके साथ कितने भी लोग उस बंधन में फंसे हुए हैं, उन लोगों की चिंता छोड़ दें। जब आप दूसरों की चिंता नहीं करते और अपने बारे में सोच करके आगे बढ़ जाते हैं, चिंता नहीं करते कहा, मैंने ये नहीं कहा कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को जानबूझकर छोड़ते हैं, नहीं, ये सब नहीं करना। फिक्र नहीं है दूसरों की, आप परवाह नहीं कर रहे हैं, तो परवाह ना करना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप परवाह करते हैं तो दैट मीन्स आपने जानबूझकर ऐसा काम किया और इसके लिए आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगर कोई व्यक्ति आपके साथ थोड़ा बुरा करने का प्रयास करता है या आपको नुकसान पहुंचाता है, तो उसे छोड़ दें और बिल्कुल टाल दें ईश्वर पर कि ऊपर जो बैठा है वो आराम से देख लेगा। तो ऊपर तो दोनों है, शैतान भी और ईश्वर भी, तो शैतान इस बार देख लेगा, डेविल आपके फेवर में आया है। क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स आपके फेवर में आ गई हैं, जो बताती हैं कि आपके द्वारा लिया गया एक कठिन निर्णय आपके जीवन की ताल को, लय को, दिशा को बदल सकता है। और जब ये दिशा को बदलेगा तो इस बदलाव से काफी व्यापक परिवर्तन होंगे और आप अपने आप को स्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर किसी मामले में आप स्वयं को सक्षम नहीं पा रहे थे, एबल नहीं पा रहे थे, तो आपकी एबिलिटी 4 सितंबर को बढ़ने की संभावना बनी हुई है। तो वर्गोस, ये था आपके लिए राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 29 अगस्त का जो दिन है, ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। पुराने रिलेशनशिप जो कि अभी अच्छे नहीं चल रहे और जिनको आप ठीक करना चाहते हैं, उनमें सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य लाभ के संकेत मिल रहे हैं। परिवार में बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में भी लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। अगर कुछ 2, 4, 5 समस्याओं में है तो उसमें से किसी एक पर अगर आप फोकस करते हैं 29 तारीख को, तो उस समस्या से बाहर निकलने के चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे। 30 अगस्त की बात करते हैं। थोड़ा सा रूड व्यक्तित्व आपका रहेगा, मतलब थोड़ा सा रूडनेस आपके अंदर रहेगी और वो रूडनेस दूसरे लोगों को फील हो जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कार्यों में आप अपने आप को ना तो पीछे करेंगे ना तो भागेंगे, आप अपने आप को जुझारू व्यक्तित्व बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी मेहनत से घबराएंगे। जुझारूपन रहेगा, पैशन रहेगा, अपना काम करने और करवाने की पूरी शिद्दत रहेगी। एक तरह से कहें तो शिद्दत का मतलब होता है जोश रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आप पीछे हटेंगे और अपना काम खुद ना करके दूसरों से करवाने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के दिन ठीक ठाक है, कोई बुरा दिन नहीं है। 30 तारीख 31 अगस्त का जो दिन है, ये बिल्कुल 30 तारीख से ही, मतलब जैसे एक कदम आगे का दिन है। सारी चीजें 30 तारीख वाली मिल रही हैं आपको, बस इसमें यह है कि आप खुद भी इन्वॉल्व होंगे। तो हो सकता है कि 30 अगस्त को जो आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से कुछ काम पेंडिंग हो और आपको लगे 31 तारीख को कि अब आपको ही आगे आना होगा, तभी काम हो सकता है। तो आप आगे आएंगे और अपने काम को करेंगे। लेकिन इसमें एक मजेदार बात यह है कि 30 तारीख की अपेक्षा 31 तारीख को आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे और दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं 1 सितंबर की। 1 सितंबर के दिन
थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें जो आपने अपने लिए निगेटिव एस्पेक्ट्स में बना रखी हैं, आपके माइंड में कुछ थिंकिंग्स हो सकती हैं। आप किसी सब्जेक्ट विशेष के यानी किसी स्पेशल सब्जेक्ट या किसी ऑप्शन पर, किसी टॉपिक के ऊपर अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त कर सकते हैं और उस चीज में आगे बढ़ने से खुद को रोक सकते हैं। दूसरों पर भरोसा ना करें इस दिन 1 तारीख को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धोखा मिलने की थोड़ी संभावना तो है, लेकिन आप अगर किसी तरह की समस्या में फंस जाते हैं 1 तारीख को, तो ध्यान रखें, पैनिक नहीं होना है। उस समस्या से निकलने का रास्ता हर समय आपके पास मौजूद रहेगा। अब बात करते हैं 2 तारीख की, यानी कि 2 सितंबर। 2 सितंबर अपने आप में थोड़ा सा अलग दिन रहेगा, मतलब 1 तारीख से बिल्कुल अलग रहेगा। इस दिन आप पहली बात तो किसी यात्रा इत्यादि पर जा सकते हैं। जो यात्रा होगी वो बिजनेस से या जॉब से जुड़ी हो सकती है। दूसरे, नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा। तीसरे, लोग आप पर भरोसा भी करेंगे और आप अपना मार्गदर्शन स्वयं करने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल हो जाएंगे। कुल मिलाकर सफलता को प्राप्त करने की दृष्टि से किए गए कार्यों में शुरुआत करने के लिए यह दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 3 सितंबर की बात करते हैं। स्वयं पर आत्मविश्वास थोड़ा सा डिगेगा। आत्मविश्वास में कमी होने की वजह से कई कार्यों में डिलेज हो जाएंगे। ये जो डिलेज हो जाएंगे इसका मतलब है कि काम टल जाएंगे। दूसरों पर भी विश्वास कम दिखा पाएंगे, जिसकी वजह से दूसरे लोगों द्वारा किए गए कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे और कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिलहाल 3 सितंबर के दिन आपको चाहिए कि खुद पर भरोसा रखने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा रखें, लेकिन साथ ही साथ आप किस ट्रैक पर चल रहे हैं और वो ट्रैक आपको कहाँ ले जाएगा, इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत 3 तारीख को ज़्यादा है। किसी नए काम को न शुरू करें तो बढ़िया रहेगा। 4 सितंबर की बात करें, धन के थोड़े मोड़े नुकसान की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस चीज़ की भी संभावना बन रही है कि कोई व्यक्ति आपसे उधार आदि मांगने आ जाए और आप उसे अपने पैसे दे देंगे। दिए गए उधार के धन की वापसी में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज इस दिन आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में दूसरों का भला अपने आप शामिल रहेगा, इसलिए पूरी तरह से ग्रेसफुल रहने की कोशिश करें। अगली चीज, 1 दिन की प्रॉब्लम है और ये जो 1 दिन की प्रॉब्लम है ये अगले दिन जी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है। 5 तारीख को मैंने देख लिया कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही, तो चूंकि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही इसलिए परेशान ना हो। मान लेते हैं कि 4 तारीख को कुछ समस्या आ गई धन की और वो समस्या ऐसी है कि आपको किसी से उधार लेना ही है, तो अपने आप से कहें कि चलो कल ले लेंगे। अब कल का दिन तो सुबह होते होते 10 बज जाएगा, फिर 12 बजे तक आप उसके पास पहुंचेंगे, तब तक आपकी समस्या खत्म हो चुकी होगी। घर वालों के साथ अपने व्यवहार में थोड़ा ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ भी अपने जो व्यवहार है उस व्यवहार में थोड़ा ध्यान रखें। आपका मूड जो खराब रहेगा थोड़ा, उसकी वजह से घर वालों और जीवन साथी के साथ झगड़ा होने की संभावना बन रही है। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के लिए। 8वीं राशि लेते हैं, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके लिए 29 अगस्त का जो दिन है ये अपने आप में काफी अच्छा और रोमांचक रहेगा। जीवन में उत्साह, उमंग और उल्लास ये सब बने रहेंगे, यानी कि एडवेंचरस डे आपका रहेगा। इसके साथ साथ इकोनॉमिकल सेक्टर में ग्रोथ की संभावना है, फाइनेंस बढ़ने के चांसेस हैं। आपके आइडियाज जो हैं वो अच्छे और यूनिक हैं, बस उनकी छोटी मोटी कमियों को दूर करने की जरूरत है, तो इस पर आपको काम करने की जरूरत रहेगी 29 तारीख को। 30 अगस्त का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है, साथ साथ इस बात के लिए इनकरेज करता है कि आप चाहें तो हर चीज हासिल कर सकते हैं, असंभव कुछ नहीं है। सिवाय टूथपेस्ट बाहर निकल जाए तो वो ट्यूब के अंदर नहीं जाता, इस चीज के। इसके अलावा आप जिस काम में आगे बढ़ेंगे, शुरुआती असफलता मिलने के बाद सफलता आपकी सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर शुरुआती असफलता नहीं लेते तो फिर सफल नहीं होंगे। आप कभी जिम में वजन उठाए हैं? नहीं ना। तो कभी जिम में वजन उठाने जाएं तो जब ज्यादा भारी उठाते हैं तो फिर या तो कोई सपोर्ट करता है आपको उठाने में, या आप पहली बार उठाते हैं तो वो छूट जाता है हाथ से। तो अगर वो एक आध बार छूटे नहीं, आप एक आध बार गिर ना पड़े, जैसे खिलाड़ी होते हैं ना, चोट लग जाती है, तो जब तक ये नहीं होगा आप आगे नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चे खेलते हैं, गिरते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप भी ऐसे ही हैं। 31 तारीख आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा। एक तरह से समझें ईश्वर भक्ति की ओर रुझान आपका रहेगा। आप अपने आप को काफी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के तौर पर इम्प्रूव कर पाएंगे और अपनी स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा संतुष्ट भी रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय जो आपके अपने बारे में है आपको शांति प्रदान करेंगे। आपको खुशी होगी कि आप इन निर्णयों को ले पाए और बिना पक्षपात के ले पाए और बिना असत्य को धारण किए हुए ये निर्णय ले पाए। अब बात करते हैं 1 तारीख की। 1
सितंबर का जो दिन है, इस दिन आप कुछ नया सीखने की दिशा में काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर स्किल एनहेंस करना चाहते थे तो उसके लिए दिन सबसे सूटेबल है। अपने आप को साबित करने के लिए भी दिन सूटेबल है, लेकिन साबित करने की कोशिश मत करिएगा। परिस्थितियां स्वतः आपको सिद्ध कर देंगी। परिस्थितियां यानी कि सिचुएशंस ऑटोमेटिकली प्रूव कर देंगी कि यू आर द गाय और यू आर द बेस्ट। इसके साथ 2 तारीख आपके लिए त्रिपक्षीय मामलों में असफलता दिलाएगा। प्रेम संबंधों में अगर ट्रायंगुलर सिचुएशन आपने बना रखी है या आपके प्रेम में बन रखी है तो वहां नुकसान होने की संभावना पूरी बनी हुई है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। इन चीजों के अलावा आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा नहीं होगी। 2 तारीख को आप अपने आप को एक दयनीय कंडीशन में पा सकते हैं जहां आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं बट आपके लिए एक्चुअली कोई नहीं करेगा। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 सितंबर के दिन आप काफी ज्यादा सख्त व्यक्ति रहेंगे और इस सख्ती की वजह से आप अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की आमतौर पर तो सराहना की जाती है, लेकिन आपका जो रूड बिहेवियर है वो रूड बिहेवियर अपने आप में काफी रूड हो जाता है, तो इसलिए लोग आपको उस तरह से सम्मान नहीं दे पाते। लेकिन आपका अपना जो पुराना नेचर है रूड बिहेवियर वाला और सख्त बिहेवियर वाला, उसे आप एक्वायर कर लेंगे और इन चीजों में यानी कि 3 तारीख को जो सराउंडिंग चीजें हैं उसमें अपने उस नए बिहेवियर को यूज करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। 4 सितंबर के दिन आप अपने लवर के साथ या अपने स्पाउस यानी जीवन साथी के साथ बहुत खुश और प्रसन्न रहेंगे। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पर बनी हुई है, बस वो यही इतना चाहते हैं कि आप नाफरमानी ना करें। दैट मीन्स उनके आदेशों का उल्लंघन ना करें, क्योंकि ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन करने की पनिशमेंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इंसानों के लिए पनिशमेंट थी कि उन्हें सिल्वर सिटी यानी स्वर्ग से निकाल दिया गया ईश्वर की आज्ञा ना मानने के लिए, गॉड की आज्ञा को ना मानने के लिए, और उन्होंने अपने बेटे लूसीफर को अपनी आज्ञा को ना मानने के लिए अनंत काल तक, ये लिखा है बाइबल में कि टिल द एटर्निटी, जब तक कि समय रहेगा और समय समाप्त नहीं हो जाता वो नरक में रहेगा। हालांकि देखभाल करेगा, क्यूरेटर बन गया नरक का। तो इस चीज को ध्यान रखें कि ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पर बनी है और आप ईश्वर की छत्र छाया में ही नहीं उनकी नजर में भी हैं, तो गलतियां ना करें, इसका ध्यान रखें। यानी अपने प्रेमी अपनी प्रेमिका से, अपने जीवन साथी से चीटिंग करने की कोशिश ना करें 4 तारीख को, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये था आपका राशिफल स्कॉर्पियोस 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का। नवी राशि लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियस। 29 अगस्त सेजिटेरियस आपके लिए भाग्यशाली दिन रहेगा। किस्मत आपके सपोर्ट में रहेगी, इसलिए चीजें आपके पक्ष में मूव होती दिखेंगी इस दिन। ये चूंकि एक ही दिन का मामला है तो थोड़ा सा इस चीज में ध्यान रखें कि किस्मत आपको जब पुश करे तो आप सही ट्रैक पर हों। यानी कि जैसे ये वीडियो जो मेरा है ये 29 अगस्त से काफी पहले ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 29 अगस्त को किस्मत आपके साथ रहेगी। तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि जो किस्मत है वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। मैंने कई बार बताया है, तो किस्मत आपके सपोर्ट में रहेगी, आपके आगे नहीं चलेगी, पीछे से चलेगी, इसलिए ध्यान जरूर रखना है। वैसे इस दिन जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलने के चांसेस पूरे बने हैं, लेकिन आप अगर अच्छे काम में हाथ लगाएंगे तो सफलता मिलेगी। गलत चीजों में हाथ लगा देंगे जहां पर असफलता या अपमान ही मिलना हो तो अपमान भी मिल जाएगा, क्योंकि किस्मत उसमें भी आपको आगे ले जाएगी। 30 अगस्त आपके लिए एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपनी असुविधा से अपनी सुविधा के अनुसार बाहर निकल आएंगे। दैट मीन्स आप एक अनकंफर्ट सिचुएशन में होंगे और उस अनकंफर्ट सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। रहेंगे हालांकि अनकंफर्ट ही, लेकिन वहां से बाहर निकल आएंगे और एक तरह से जैसे कहते हैं ना, समाज का और दुनिया को फेस करेंगे कि अब मुझे किसी चीज का डर और भय नहीं है। तो उस तरह का एटीट्यूड आपका हो सकता है। सफलता मिलने की संभावनाएं इस दिन बन रही हैं। आप अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित करके, कंट्रोल करके, संयम के साथ चीजों को अपने पक्ष में वापस ला सकते हैं। लेकिन आप अगर धैर्य को खोते हैं तो चीजें आपके पक्ष में नहीं रहेंगी। हालांकि इस दिन आपके यश में, यानी आपका जो फेम है, फेमनेस है, उस फेम में बढ़ोतरी होने की संभावना पूरी बनी हुई है। अब 31 तारीख की बात करते हैं। कुछ नया सीखने के लिए 31 अगस्त बहुत बढ़िया दिन रहेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक दृष्टिकोण से स्वयं को साबित करने के प्रयासों में आप सफल भी रहेंगे, इसलिए यह दिन पूरी तरह आपके फेवर में जा रहा है। बस ध्यान सिर्फ छोटा सा रखना है, आप किसी व्यक्ति के प्रभाव में ना आए, लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आ जाएं, इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं
1 तारीख की 1 सितंबर के दिन आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां धन के मामले में किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। इकोनॉमिकल सेक्टर में चीजें फेवर में आ जाएंगी। इसके अलावा खर्चे बढ़ जाएंगे, परिवार में और खर्चे बढ़ेंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे और परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। 2 सितंबर का दिन भी सेलिब्रेशन में ही जाने वाला है आपका। इस दिन आप अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ, संबंधियों के साथ एक जॉयफुल दिन बिता सकते हैं। काम में किसी प्रकार की रुकावट और गड़बड़ी की संभावना नहीं है। आपके द्वारा लिए गए जो फैसले हैं वो इस दिन थोड़ा बचकाने हो सकते हैं, इसलिए निर्णय लेना टाल दें। 3 सितंबर का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा रहेगा जब इस दिन आप अपने किसी कार्य में या अपनी किसी योजना पर कार्य करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो ये आगे बढ़ने वाला मामला है इसे धीमा चलाएं, जल्दीबाजी का परिचय न दें, क्योंकि अगर आप इसमें जल्दीबाजी का परिचय देते हैं तो ये जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी, क्योंकि आपकी योजना में कई कमियां हैं और धीरे धीरे करेंगे तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होता जाएगा और उन कमियों को दूर करते जाएंगे, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आर्थिक मामलों में आप जो भी प्रयास करना चाहते हैं उसमें डिले या पॉज का मोमेंट आ सकता है। बिल्कुल उल्टा दिन रहेगा इसके, सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। 4 सितंबर को आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पाएंगे जो बहुत ही सुदृढ़ तरीके से योजनाओं को बनाता और उन पर काम करता है या करती है। दूरगामी परिणाम लाने वाली चीजें आपके दिमाग में आएंगी और फ्यूचरिस्टिक होकर के आप अपना भविष्य सुधारने की पूरे प्रयास में रहेंगे। हालांकि कुछ ऐसा जो आपके जीवन से चला गया है उसकी कमी भी आपको खलती रहेगी, बट इसके बावजूद भी आपका मोरल डाउन नहीं होगा। तो सजिटेरियस, ये था आपके लिए राशिफल 29 अगस्त से 4 सितंबर के लिए। 10वीं राशि लेते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि आपके लिए 29 अगस्त का जो दिन है ये ना उम्मीदों से भरे दिन में सफलता अर्जित करने का दिन है। दिन तो ऐसा रहेगा जब ना उम्मीदगी रहेगी, होपलेसनेस बनी रहेगी, आशा विहीन रहेंगे आप। लेकिन इस आशा विहीनता के बावजूद अगर आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा तो सफलता आपकी कहीं कहीं नहीं है, वो आपके कदमों में है। 30 अगस्त का जो दिन है, पहली चीज तो हरियाली और प्राकृतिक चीजें बड़ी पसंद आएंगी। इस दिन लाल रंग आपका फेवरेट हो सकता है, आपको मतलब अपनी ओर बरबसी आकर्षित करेगा। आपके रुझान के अकॉर्डिंग चीजें परिवर्तित होंगी और आपका फायदा होगा। इस सब के अलावा व्यापारिक मामलों में सब कुछ सही चलेगा, जॉब में सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा और आप अपने अगर खुद का काम कर रहे हैं और उसमें कुछ ग्रो करना चाहते हैं तो उन सब में ग्रो करने के लिए आज का जो दिन है ये बहुत परफेक्ट रहेगा। आज का मतलब 30 तारीख का दिन बहुत परफेक्ट रहेगा और 30 अगस्त को आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त अवश्य करेंगे। 31 अगस्त मकर राशि आपके लिए थोड़ा बुरा रहेगा, अपने आप को सावधान कर लें, होशियार हो जाएं। जब आपको मल्टीपल लेयर में धोखा दिया जा सकता है 31 तारीख को, तो इसलिए सावधान रहें। लोग मतलब एक इंसान ने धोखा दिया, फिर दूसरे ने दिया, फिर तीसरे ने दिया, तो ऐसे मल्टी लेयर का धोखा हो सकता है, मतलब पर्सन का धोखा हो सकता है। और एक ही इंसान 2-3 बार दिन भर में धोखा दे दे आपको तो ये मल्टी लेयर का धोखा हो गया। तो इन सब चीजों का सामना आपको करना पड़ेगा। इनसे बचने का सबसे आसान उपाय है कि ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रखें, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, हस्तक्षेप ना करें, मुंह को बंद कर लें, किसी को ज्ञान ना दें, एडवाइस ना दें, क्योंकि वो चीजें बैकफायर कर सकती हैं। 1 सितंबर का दिन ऐसा रहेगा जब आप थोड़ा निराश और थोड़ा उत्सुक दोनों रहेंगे। निराश इस सेंस में रहेंगे कि अब आप थक चुके हैं जो भी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, और आपको एक विश्राम की जरूरत है। इस सेंस में आप निराश होंगे, लेकिन उम्मीद आपको इस सेंस में बनी रहेगी कि आपकी अपनी जो नाराजगी है, एक तरह से अभी बताया ना मैंने कि थक चुके हैं तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो जब इंसान थक जाता है तो क्या कहते हैं, हथियार डाल देता है। तो आपका जो दूसरा फ्रेस है, दूसरे फ्रेस में जब एनर्जी आपके पास रहेगी तो आप अपने आप को ऐसी सुदृढ़ पोजीशन में पाएंगे जहां आपको लगेगा कि अब कोई भी आपसे बहसबाजी करके जीत नहीं सकता, और उसी समय आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 1 सितंबर को यूटिलाइज करें। इस दिन को डोमिनेट करने के लिए खुद को यूज ना करें। जितना ज्यादा खुद को मोटिवेट रख सकते हैं उतना मोटिवेट रखें, क्योंकि डोमिनेशन तो जोर शोर से आ रहा है। तो मोटिवेट रहेंगे तो खुश रहेंगे।
2 सितंबर का जो दिन है ये काफी आक्रामक दिन रहेगा। अटैकफुल मतलब हमलावर दिन, लेकिन किसी चीज पर हमला करने के लिए नहीं, पैशन पर, अपने पैशन के ऊपर बिल्कुल हमला कर दें इस दिन। जितना पैशनेट रहेंगे उतना खुश रहेंगे। अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, ऐसे योद्धा के रूप में, योद्धा भी कह सकते हैं ना, योद्धा के रूप में प्रदर्शित करें जो हार मानना नहीं जानता। आपके द्वारा किए गए प्रयास काफी सराहनीय होंगे और आप अपने आप में काफी सधे हुए व्यक्तित्व के स्वामी रहेंगे। 3 सितंबर के दिन द्विपक्षीय मामलों में यानी टू वे सिचुएशन में आपको सफलता मिलेगी। प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ या अपने जीवन साथी के साथ भी आपके दिन बहुत बढ़िया बीतने वाले हैं। कुल मिलाकर ये दिन सेलिब्रेशन, उत्साह और उमंग में बीतेगा, तो इसलिए किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मकर राशि चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए 4 सितंबर का। तो जो चैलेंज आते हैं पहली ही बार में उन चैलेंजेस का सामना करने का प्रयास करें, भागे नहीं, हटे नहीं, क्योंकि उन चैलेंजेस का अगर आप सामना करते हैं तो वो चैलेंजेस आपके सामने फीके पड़ जाएंगे, बहुत हल्के और मामूली पड़ जाएंगे। आपको हंसी भी आएगी कि कभी आप इन चैलेंजेस से डर गए थे। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के लिए। 11वीं राशि लेते हैं, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि आपके लिए 29 अगस्त का जो दिन है, अपने दायरे से थोड़ा बाहर जाकर काम करने का दिन है। इसको याद रखिएगा। आप अगर अपनी लिमिट में ही हर चीज करना चाहते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो कहते हैं ना कि जितनी चादर उतना पांव फैलाइए, तो चादर से आगे पांव जाएगा नहीं। आपको कभी लगेगा नहीं कि चादर छोटी है, चादर को बड़ा करने की जरूरत है, नया खरीदने की जरूरत है, तो आप अपने ही दायरे में सिमट के रह जाएंगे। जिंदगी में जो लोग कुछ नहीं कर सकते थे और जो लोग अपने आप को नाकारा समझते थे खुद को, लेकिन दूसरे नाकारा ना समझे, उन्होंने कहावत बनाई, जितनी चादर उतनी पैर फैलाइए। क्यों? क्योंकि आगे का काम करना नहीं पड़ेगा ना चादर को बड़ा करने वाला। तो कोल्हू का बैल, चादर में पांव फैलाइए, कोल्हू का बैल, बस इतने ही दायरे में गोल गोल घूमना है, इससे आगे नहीं जाना है। तो कोल्हू का बैल नहीं बनना आपको, दायरा तोड़ के बाहर निकलिए। देखिए बाहर हरी हरी घास है, जाइए चरिए, मतलब और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जाइए ग्रैब करिए, ये समझिए, ठीक है। घास चरने को नहीं कर आपको। 30 अगस्त का जो दिन है, ये अगर प्लानिंग करके सिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे इस दिन, तो सारी चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, प्रेजेंटेशन ही सब कुछ होती है। आप जो भी करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, खाना तो सब बनाते हैं, लेकिन जब वो टेलीविजन पे खाना दिखाते हैं तो देख के लालच आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन अलग होती है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो प्रेजेंटेशन है इस पर ध्यान रखें, यानी आप प्रस्तुति क्या कर रहे हैं, अपने काम को किस ढंग से दिखा रहे हैं, इसकी प्रेजेंटेशन सही रखेंगे तो और भी फायदेमंद रहेंगे आप। लेकिन अगर ये चीजें नहीं करते हैं तो भी सिस्टमेटिक वे में चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, कोई नुकसान नहीं है। किसी भी कार्य में आप सफलता अर्जित कर सकते हैं 30 तारीख को। 31 तारीख के दिन आप एक ऐसी पोजीशन पर होंगे जहां पर चीजें और परिस्थितियां आपके अनुसार परिवर्तित होंगी, और चूंकि चीजें आपके अनुसार परिवर्तित होंगी इसलिए उनका लाभ आपको मिल पाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि आंखें खुली रखनी है आपको, कि चीजें अगर आपके अकॉर्डिंग कहीं परिवर्तित हुई हैं तो उसे ग्रैब करें, अपॉर्चुनिटी को, समझे आप। अगर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं 1 तारीख की। किसी नए काम को शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन किए गए कार्यों में आपको तरक्की भी मिलेगी, आप ऊर्जावान रहेंगे, केंद्रित रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बिल्कुल सतर्क रहेंगे। नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं। किसी पुराने काम में भी लगातार काम करके इस दिन 1 तारीख को सफलता अर्जित कर सकते हैं। 2 सितंबर के दिन थोड़ा मन उदास रहेगा। इस दिन की उदासी इस बात की ज्यादा रहेगी कि जीवन में आप क्या हासिल नहीं कर पाए, इस बात की उदासी रहेगी कि हासिल नहीं हो पाए, फला चीज नहीं मिल पाई, फला चीज नहीं मिल पाई, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ये सब उदासी रहेगी। भले 25 चीजें आपने अर्जित की हों। बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे कि आपको 10 जगहों से सराहा गया, प्रशस्ति पत्र दिए गए, अवार्ड दिए गए और 11वां वाला नहीं मिला, तो उसको लेकर जितनी चिंता रहेगी ना आपको, उतनी 10 को पाने की खुशी नहीं रहेगी। तो ये एक प्रॉब्लम 2 तारीख को फेस करेंगे।
इसके अलावा आपका मूड भी स्विंग होगा। दिन के कुछ हिस्से में आप गुस्सैले और कुछ हिस्से में बहुत ज्यादा शांत रहेंगे। आपको तो याद ही नहीं रहेगा आपने गुस्सा किया, मासूम वाले ले छोटे छोटे बच्चे बन जाएंगे आप। तो इसलिए अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। कुछ चीजें करके भूल जाएंगे, ये भी 2 तारीख को हो सकता है। 3 सितंबर के दिन इन्वेस्टमेंट्स का पूरा फायदा उठाएंगे। अब जो इन्वेस्टमेंट है उसका फायदा 2 तरह से होगा। पुराने इन्वेस्टमेंट का इस दिन रिटर्न मिल जाए ये फायदा, या इस दिन इन्वेस्टमेंट 3 तारीख को जो इन्वेस्टमेंट करें फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिल जाए ये फायदा। तो ये एक जो हो गया इकोनॉमिकल सेक्टर। इसके अलावा आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। अब आर्थिक मामले आपके बिजनेस और जॉब में है तो बिजनेस भी ग्रो करेगा, जॉब में भी तरक्की होगी। परिवार के मामले में आपके किए गए प्रयास सार्थक होंगे। परिवार को साथ ला सकने में या एकजुट रखने में आप बहुत अच्छी भूमिका निभा पाएंगे। 4 सितंबर का दिन अपने आप को दिखाने का दिन है। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको लगता है कि चीजें मैनेजेबल नहीं हैं और आप मैनेज कर सकते हैं, तो आगे जा करके अपने स्किल्स को दिखाएं कि हाँ आपको मैनेजेबल चीजें या आपको मैनेज करना आता है और आप एक बहुत ही मैनेजेबल पर्सन हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको अगर दूसरों की हेल्प लेनी पड़े, बिना उनकी जानकारी के उनकी हेल्प लेनी पड़े, तो ये सब करें। दूसरे शब्दों में दूसरों को यूज करें, यह आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और अपने हुनर को, जो आपकी काबिलियत है, इसको थोड़ा सा हाइड करके रखें अभी। भविष्य में कभी दूसरों को सिखाइएगा काम कि कैसे करते हैं, लेकिन अभी बस काम करके दे दीजिए, किसी को ये मत बताइए आप कैसे करते हैं। तो कुंभ राशि ये था आपके लिए राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का। अंतिम राशि लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि आपके लिए 29 अगस्त का जो दिन है ये अपने आप में काफी सधा हुआ और संतुलित दिन रहेगा। इस दिन आप पहला काम की किसी को जजमेंटल तरीके से ना देखें, किसी को जज ना करें कि फला व्यक्ति अच्छा फला व्यक्ति बुरा, मैं अच्छा वो बुरा, ऐसा ना करें, क्योंकि जजमेंटल होना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। दूसरे, सोच समझकर और तोल मोल कर बोलना इस दिन आपकी खासियत हो सकती है, इसलिए आपके शब्दों की गहराई थोड़ी सी पहले से बढ़ जाएगी और आप अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे जिस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। 30 सितंबर के दिन द्विपक्षीय मामलों में असफलता मिल सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। कोशिश करें कि एक समय में एक काम को हाथ में लेकर चलें, 2 कामों को हाथ में लेकर चलना फायदेमंद नहीं होने वाला। इस दिन आपके द्वारा किए गए कई सारे प्रयासों में विफलता मिलने के संकेत हैं, इसलिए किसी नए काम को सेटअप ना करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 31 तारीख आपके लिए बढ़िया और सुहाना दिन रहेगा। कई सारी चीजें आपके पक्ष, आपके फेवर में रहेंगी। पारिवारिक मामलों में कई सारे ऐसे काम होंगे जहां आपकी सराहना की जाएगी, प्रशंसा की जाएगी। आपके द्वारा किए गए कार्य, एक तरह से मैंने बता ही दिया, प्रशंसा की जाएगी, लेकिन आपके द्वारा जो किया जाएगा कार्य, उस कार्य से जो फायदा होगा वो आपको आत्मसंतुष्टि की भावना से भर देगा। अब बात करते हैं 1 तारीख की। 1 सितंबर का जो दिन है, इस दिन आपको धोखा दिया जा सकता है। नाराजगी भी आपके प्रति कोई ऐसी दर्ज करा सकता है जो आपको अंदर से, दिल से कचोट दे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में कमियां भी निकाली जा सकती हैं, तो इससे थोड़ा सावधान रहें। कोशिश करें कि चीजें टल जाएं। एक दिन के लिए अगर चीजों को टाल सकते हैं तो इन चीजों को टाल दें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 2 सितंबर आर्गुमेंट्स का दिन रहेगा। इस दिन किसी प्रकार के आर्गुमेंट और झगड़े की स्थिति से स्वयं को बचाने का पूरा प्रयास करें। मैंने कई बार बताया है आर्गुमेंट से बचना कैसे है। दूसरे की बात को मान जाएं, बहस खत्म हो जाएगी। अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करें कि आप किसी भी तरह की बहसबाजी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तभी ये दिन आपके फेवर में आएगा। जब आप बहसबाजी में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो किसी भी परिस्थिति में विन सिचुएशन आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी आप किसी भी कठिनाई का सामना करके आगे निकल सकते हैं। 3 सितंबर का जो दिन है, इस दिन आपके जीवन में कुछ व्यापक परिवर्तन आएंगे। आपके कर्मों के हिसाब से ईश्वर आपको प्रतिफल दे सकते हैं और आपकी लाइफ को रीसेट भी कर सकते हैं। तो अच्छा, जब रीसेट करते तो ऐसा नहीं समय पीछे चला जाएगा, वहीं से वो रीसेट हो जाता है। इसी समय काल में, समय की जो रेखा है, इसी में रीसेटिंग हो जाती है। तो उनके द्वारा किए गए कामों को बिल्कुल प्रोत्साहित करें, निवेदन करें, हाथ जोड़कर ईश्वर की प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको सपोर्ट करें और सद्बुद्धि और सद्मार्ग दिखावें। इसके अलावा आप अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में भी पाएंगे जो ईश्वर के प्रति अनुग्रह का मतलब पूरी रिस्पेक्ट से उनके प्रति झुका हुआ है, समर्पित है।
तो आपका ये जो झुकना या समर्पित होना है ये ईश्वर को बहुत पसंद आएगा और उनकी कृपा आपके ऊपर एक्चुअली बनेगी। मांगिएगा कुछ नहीं, उनको जो देना है वो स्वयं अपने आप से दे देंगे। और देखिए बिल्कुल इस हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया, क्योंकि ये बता रही हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी शुरू हो जाएगी और आप स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर आगे बढ़ जाएंगे एक कदम। लेकिन फिर भी मैटेरियलिस्टिक जगत से, यानी कि जो भौतिक समाज है, भौतिक दुनिया है, उससे अलग जाने के लिए ये नहीं कह रही हैं। ये कह रही हैं कि आपको यहीं रहना है, संन्यास वगैरह में नहीं जाना है और यहीं रह करके ग्रो करना है, तरक्की करनी है। कई बार लोग ऐसे होते हैं जिनका सोल पर्पस बिल्कुल अलग होता है, तो आपका पर्पस ये है कि आप इकोनॉमिक सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में ग्रो करें। अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो ये जान लें कि आपकी कई गलतियां थी जिसकी वजह से आप नहीं कर रहे थे। कई सारी गलतियां आपको पता है, बिजनेस टैक्टिक्स अब आप समझ चुके हैं कि कैसे करना है और इसलिए ग्रो करना आपके लिए थोड़ा आसान होगा। इन चीजों के अलावा गंभीर साहित्यों का अध्ययन करने का भी मन कर सकता है 4 सितंबर को। तो अगर कुछ गंभीर साहित्यों का अध्ययन करने का मन 4 सितंबर को करता है तो उसे जरूर करें। ईश्वर भक्ति की ओर आप मुड़ेंगे और अपने आप को हमेशा सही साबित करने की कोशिश करेंगे जो गलत है। तो ये ना करें, आप सही हैं या नहीं सही है ये दूसरा तय करेगा, आप ना तय करें। तो मीन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक के लिए। तो आज का ये वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को एक्चुअली लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर हो सके तो इस चैनल का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी स्प्रेड करिए ताकि और सब्सक्राइबर इस चैनल पर आ सकें और लोग आ सकें और इसे सब्सक्राइब कर सकें। क्योंकि मैं सोच रखा हूं 2021 में मुझे 1 लाख की लिमिट को पार करना है सब्सक्राइबर्स पर। तो आपका भी थोड़ा मुझे सहयोग चाहिए और उम्मीद है कि आपका सहयोग और प्यार बिल्कुल मुझे मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं और चलते चलते आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है और थोड़ी देर पहले साइड में जो नंबर स्टिक था, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरी टीम का। आप व्हाट्सएप करें, मेरी टीम को हेलो हाय लिखकर भेजें। मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपकी हेल्प करेगी पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है जिसके लिए चार्जेस भी हैं। जानकारी मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी कि कैसे क्या प्रोसीजर है और किस प्रोसीजर के तहत आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और फिर मैं आपके लिए टैरो रीड करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे रिजॉल्व होंगी। और अगर आप कई बार टैरो रीड करवा चुके हैं, अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, अपने हाथ दिखवा चुके हैं और फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, तो जरूर कहीं पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी एस्ट्रोलॉजर के या दूसरों के पकड़ में नहीं आई। तो हो सकता है मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूं और टैरो रीडर भी हूं। तो मैं दोनों चीजों की हेल्प ले लेता हूं जब सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो जाती है। तो अगर आपको अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना है या टैरो रीड करवानी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि राशिफल तो 1 हफ्ते बाद आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।